बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों पर उच्च माध्यमिक शिक्षक यानी कि एमपी टेट वर्ग 1 को लेकर बड़ी खबर है। अगर आप इस परीक्षा को लेकर इंतजार कर रहे थे तो बेशक ही ईएसवी के कैलेंडर पर इस परीक्षा को जगह नहीं दी गई है। तो कंप्लीट अपडेट आपको यहाँ पर दिखाएंगे। बड़ा अपडेट है की संख्या में कैंडिडेट बीएड उत्तीर्ण जिन्होंने इस परीक्षा को लेकर लंबे समय से इंतजार में थे, तैयारियां कर रहे थे, उनके लिए ईएसबी ने जो झटका दिया था, अब यहाँ पर एक नया अपडेट है। मध्य प्रदेश में उच्च माध्यमिक शिक्षक यानी कि एमपी टेट वर्ग 1 की परीक्षा को लेकर तो बड़ी खबर। मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 में कब होगी इसको लेकर तो यहाँ पर मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल एमपी जो ईएसबी है, पिछले 2 परीक्षाओं में लगभग 3 उम्मीदवार हुए शामिल, यानी यहाँ पर देखिए 3 लाख के करीब उम्मीदवार शामिल हुए, जिसमें से 8 साल में 2 बार उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 में परीक्षा नहीं कराई, लेकिन उन्होंने 8 साल में मात्र 2 बार परीक्षा कराई है। 2026 के कैलेंडर से इस परीक्षा को गायब कर दिया है। अब ये खबर आने के बाद आप पूरा मामला यहाँ पर समझ जाएंगे। एक्सपर्ट बोले सी टेट की तरह हर साल होनी चाहिए एमपी टेट। तो भोपाल से जो खबर है, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल यानी कि ईएसबी द्वारा जारी वर्ष 2026 के परीक्षा कार्यक्रम से मध्य प्रदेश उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि एमपी जो एचएसएस टेट को बाहर किए जाने से प्रदेश भर में शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों में गहरी निराशा है। यह परीक्षा साल 2025 के शेड्यूल में शामिल थी, यानी कि ईएसबी के ऑफिशियल कैलेंडर पर शामिल थी, लेकिन 2026 के कार्यक्रम में इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इससे यह आशंका बढ़ गई है कि आने वाले समय में शिक्षक बनने की प्रक्रिया और अधिक लंबी खिंच सकती है। पिछले 8 वर्षों में उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा केवल 2 बार ही संपन्न कराई गई है। वहीं एक बार साल 2018 में और दूसरी बार साल 2023 में। आपको बता दें कि साल 2011 के बाद परीक्षा 2018 में हुई और 2018 की परीक्षा के बाद 2023 में हुई। अब इतने लंबे अंतराल में परीक्षा आयोजित होने के कारण बड़ी संख्या में बीएड कर चुके युवा पात्रता परीक्षा का मौका ही नहीं पा सके हैं, जबकि हर साल प्रदेश में 50,000 से अधिक छात्र बीएड की पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2023 की उच्च माध्यमिक शिक्षा के पात्रता परीक्षा में करीब 1,74,360 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। वहीं साल 2018 में आयोजित पात्रता परीक्षा में 2,22,392 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, लेकिन इस परीक्षा से सीधे नियुक्ति नहीं मिलती है। अब इसके बाद एक और परीक्षा जिसको चयन परीक्षा कहते हैं भी होती है। वहीं ईएसबी के अधिकारियों का कहना है कि विभाग की डिमांड के आधार पर परीक्षा कराई जाती है। तो यहाँ पर एक बड़ा सवाल है कि क्या विभाग जो मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों पर जो बच्चे पढ़ते हैं उनको बिना शिक्षक के ही पढ़ाने वाला है, या फिर आगामी समय में वर्ग 1 एमपी टेट उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा होगी। ये सवाल आपको भी सरकार से पूछना चाहिए, क्योंकि जब शिक्षक ही नहीं भर्ती होंगे और दूसरी तरफ शिक्षक उसी क्रम में रिटायर होंगे तो यहाँ पर बच्चों को पढ़ाएगा कौन। जाहिर सी बात है कि फॉर्मेलिटी के लिए दूसरे विषय के शिक्षक को उस पीरियड में भेजा जाएगा जो कि उस विषय का ज्ञाता नहीं है। इस तरह में बच्चे किस विषय का ज्ञान प्राप्त करेंगे ये खुद समझ सकते हैं। तो क्या यहाँ पर बड़ी साजिश है सरकार के द्वारा कि जो सरकारी स्कूल में बच्चे हैं वो वहाँ से नाम हटा लें, कटा लें और प्राइवेट स्कूल में जाएं, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में शिक्षकों की व्यवस्था पर्याप्त होती है। अब यहाँ पर पैसा और समय खर्च हो रहा है, कैंडिडेट भी परेशान है। उम्मीदवारों का कहना है कि वे शिक्षक बनने के सपने साथ कोचिंग में समय और पैसा लगाते हैं,
लेकिन बीएड पूरा करने के बाद भी जब पात्रता परीक्षा का मौका नहीं मिलता है तो उनकी मेहनत और संसाधन दोनों व्यर्थ चले जाते हैं। अब भारतीयों की मांग है कि उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा हर साल आयोजित की जाए ताकि जो योग्य उम्मीदवार हैं उनका चयन परीक्षा में शामिल होने का उचित अवसर मिल सके और प्रदेश में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी व नियमित बनी रहे। उम्मीदवारों का कहना है कि परीक्षा शेड्यूल से पात्रता परीक्षा हटने के बाद वे लगातार ईएसपी कार्यालय और अधिकारियों से संपर्क कर रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें इसका कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया है। परीक्षा को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि परीक्षा होगी भी नहीं होगी, जिससे हजारों युवकों और युवतियों की तैयारी और भविष्य की योजनाएं प्रभावित हो रही हैं और जो कैंडिडेट इसी परीक्षा के लिए बीएड किए, पोस्ट ग्रेजुएशन किए, उनके भविष्य अंधकारमय हो रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि खबर आने के बाद आप अपनी राय कमेंट में बताएंगे और सरकार को इसको जरूर शेयर करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करके हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।